नारोवाल में गलत आउट देने पर जंग छिड़ गई। अस्पताल की इमरजेंसी मैदान जंग बन गई। फरीकैन के एक दूसरे पर डंडों से वार, 4 अफराद जख्मी। क्रिकेट ग्राउंड में गलत आउट देने पर झगड़े ने तूल पकड़ा। जख्मी खिलाड़ी अस्पताल लाया गया तो इमरजेंसी में भी झगड़ा हो गया। 5 अफराद गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशंस का कंट्रोल संभाल लिया। अपने MPs को मामलात हाथ में लेने की हिदायत। कहते हैं KP पुलिस वापडा के कहने पर शहरियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेगी। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन पहुंचकर हुकाम को शेड्यूल थमा दिया। कहा कि तमाम फीडर्स पर लोड शेडिंग 12 घंटे हुई। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। जो हमारे वाजिबात वैसे बन रहे हैं जो कि हमारे CCI से अप्रूव्ड हैं, वो तकरीबन 1600 अरब के करीब हैं और वो हमें नहीं मिल रहे। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है। कि अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर वफाक को धमकी दे डाली। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा हक नहीं मिल रहा। वफाक की तरफ से 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे करने के वादे पर अमल नहीं हुआ। वफाक की जानिब से 1600 अरब के वाजिबात भी नहीं दिए जा रहे। पैसे न मिलने पर IMF को शिकायत लगाने का भी ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी कि नेशनल ग्रिड से बिजली बंद की गई तो वो भी बटन बंद कर देंगे। मजीद कहा कि किसी फीडर पर 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं होने दूंगा। MPA फजल इलाही अपने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नक्शे कदम पर चल पड़े। मुश्तइल मुजाहिरीन के साथ पेस्को के रहमान बाबा ग्रिड पर धावा बोल दिया। ज़बरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। ये फीडर्स बिजली चोरी और बिल ना देने में सर फहरिस्त हैं। मेंबर सूबा असम्बली ने पेस्को स्टाफ के साथ जोर ज़बरदस्ती भी की। टांग से MPA उस्मान खान बेटनी ने भी वज़ीर आला के ऐलान के बाद ज़बरदस्ती बिजली बहाल करा दी। हुकूमत का साथ दें या अपोजिशन में जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया। इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात पर शूरा अरकान से मुशावरत करेंगे। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने और अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। मुल्क के कई शहरों में मौसम गर्म और खुश्क। ईद के तीसरे रोज़ भी लू के थपेड़े। सरगोदा, जहलम और गुजरांवाला में दर्जा हरारत 42 तक पहुँच गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 39 रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 37 तक रहने की पेशगोई। मुल्तान और गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज इस्लामाबाद समेत पंजाब के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आज शुरू होने की पेशगोई। सऊदी अरब में शदीद गर्मी। हज के दौरान हीट स्ट्रोक के बायस 577 हुजाज कराम शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जाँ बहक हुजाज में से 323 का ताल्लुक मिस्र और 144 का इंडोनेशिया से है। उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35 हुजाज भी चल बसे। हज के दौरान शदीद गर्मी से ईरान के 11, सेनेगाल के 3 हुजाज जाँ बहक हुए। गुज़श्ता रोज़ मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिकागो में हीट वेव ने 67 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई रियासतों में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। न्यूयॉर्क में 20 और 21 जून के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। ओहायो और मिशिगन में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। भारत दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शदीद गर्मी। हीट वेव से 5 अफराद हलाक। गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद गर्मी के दौरान नई दिल्ली के शहरियों को पानी की भी शदीद किल्लत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन के जारी काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दफातर गिरा जाने के काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का 30 जून तक दफातर गिराने का काम मुकम्मल करने का टास्क। ईद तातीलात के बाद मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत।
عید کا تیسرا اور چھٹی کا آخری روز، کل کے مہمان آج بن گئے میزبان، چٹپٹے کھانوں سے دسترخوان سج گئے، قورمہ، کڑھائی، کوفتے، نہاری، بریانی اور باربیکیو سے توازو، انواع و اقسام کے پکوانوں کی خوشبوؤں سے محلے مہک اٹھے، ریسٹورنٹس پر رش، فاسٹ فوڈ والوں کے بھی وارے نیارے، دوست احباب کی بیٹھکیں، بچوں کا عیدی خرچ کرنے کا مشن مکمل۔ فلسطین میں اسرائیل کی دہشت گردی عید کے تیسرے روز بھی جاری، غزہ کے علاقے المواسی میں اسرائیلی فوج کی خیموں پر وحشیانہ بمباری، اسرائیلی فوج کے حملے میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 37,372 فلسطینی شہید، 85,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ جنگی جنون کے مرض میں مبتلا اسرائیل کا دہشت گردی کا دائرہ لبنان تک بڑھانے کا اعلان، صہیونی فوج نے لبنان میں کارروائی کے لیے آپریشنل منصوبوں کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ کی اپیل مسترد، سزا 11 جولائی کو سنائی جائے گی۔ نیو یارک کی عدالت کا ٹرمپ گیگ آرڈر چیلنج کیس چلانے سے انکار، کورٹ آف اپیلز نے ٹرمپ کی اپیل کوئی قابل ذکر آئینی نقطہ موجود نہ ہونے پر مسترد کی۔ ٹرمپ کو اس کیس میں پچھلے ماہ مجرم قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاری زور و شور سے جاری، نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے لیے پورے امریکہ میں پولز جاری۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدعنوانی کے مقدمات کے باوجود انتخابی مہم چلانے میں مصروف۔ ایک سروے کے مطابق ٹرمپ کی جیت کی 57% پیش گوئی، بائیڈن کی مقبولیت کا گراف محض 37% رہ گیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش، امریکی خواتین سے شادی کریں اور شہریت حاصل کریں، بائیڈن کا صدارتی انتخاب سے پہلے بڑا اعلان، 17 جون تک 10 سال مکمل کرنے والے غیر قانونی تارکین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ 21 سال سے کم عمر بچوں کے 50,000 والدین امریکی شہریت کے لیے اہل قرار۔ غیر قانونی تارکین وطن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش، امریکی خواتین سے شادی کریں اور شہریت حاصل کریں، بائیڈن کا صدارتی انتخاب سے پہلے بڑا اعلان، 17 جون تک 10 سال مکمل کرنے والے غیر قانونی تارکین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ 21 سال سے کم عمر بچوں کے 50,000 والدین امریکی شہریت کے لیے اہل قرار۔ اور ورلڈ کپ T20 کا سپر 8 مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ پہلے میچ میں جنوبی افریقہ اور امریکہ مد مقابل، نیوزی لینڈ اور سری لنکا سپر 8 کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ پاکستانی ٹیم کا سفر بھی پہلے راؤنڈ میں اختتام پذیر ہو چکا ہے۔